वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 0 टू इन्फिनिटी और ये गिवन है 1/1 प्लस एक्स की पावर 2/3 dx। ठीक है, हमें इसे सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये 2/3 है। ठीक है, 2/3 है, ये शो करना है। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे दैट लिमिट t अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ये बनेगा 0 टू t 1/1 प्लस एक्स की पावर 2/3 dx के बराबर। अब हम इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल क्या बनेगा, 0 टू t 1/1 प्लस एक्स की पावर 2/3 dx। और इसे कैसे लिख सकते हैं, 0 टू t 1 प्लस एक्स की पावर -2/3 dx। अब इसमें +1 करेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3। तो ये बनेगा आपके पास 1/3। लिमिट्स आपके पास जाएंगे 0 से लेकर t तक। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट की, तो 3 इंटू 1 प्लस टी की पावर 1/3। 0 पुट किया तो आपके पास बनेगा सिर्फ 3 बचेगा आपके पास ये। अब ये सारा एक्सप्रेशन हमने इस इंटीग्रल की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या बनेगा, लिमिट t अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, 3 कॉमन निकाल लो, 1 प्लस टी की पावर 1/3 -1। सॉल्व करेंगे जब हम इसे, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डाइवर्जेंट है। ये जो इंटीग्रल है ये क्या चीज है, डाइवर्जेंट है। अगर इस इंटीग्रल की वैल्यू एक फाइनाइट नंबर आती तब हम कहते हैं कि कन्वर्जेंट होता, अदरवाइज ये डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका इंटीग्रेशन का ज्ञान पता चलेगा कि आपको कितनी इंटीग्रेशन आती है। क्वेश्चन है आपके पास 1 टू इन्फिनिटी टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर dx है। राइट, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने सबसे फर्स्ट स्टेप हमने लिखा लाइक आई लिमिट t अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, पुट कर लो 1 टू t tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वेयर dx। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1 है ये, इसे क्या कंसिडर कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, दैट इज 1 टू t। ठीक है, और ये बनेगा आपके पास tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वेयर dx के बराबर। वीडियो को पॉज करो एक बार और इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए सोचो कि क्या स्टेप्स आपके दिमाग में आ रहे हैं। ठीक है, हम पुट करेंगे इसमें, हम पुट करेंगे x को टेंजेंट फाई ले लेते हैं, थीटा ले लो, फाई ले लो, चलो फाई ले लिया। dx की वैल्यू क्या आएगी, सेकेंड स्क्वेयर फाई डी फाई के बराबर आएगी। dx आ गया आपके पास। ठीक है, और tan इनवर्स x ये भी हो गया एक्स स्क्वेयर। अब ये सारी चीजें पुट कर देते हैं हम इसमें, तो ऊपर बनेगा आपके पास फाई सेकेंड स्क्वेयर फाई डी फाई, और नीचे क्या बनेगा एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर का मतलब है टेन स्क्वेयर फाई बनेगा आपके पास ये। फर्दर इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे फाई सेकेंड स्क्वेयर फाई का मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर फाई, और टेन स्क्वेयर फाई का मतलब आपके पास होगा साइन स्क्वेयर फाई डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वेयर फाई डी फाई। ठीक है, कॉस स्क्वेयर से कॉस स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा आपके पास फाई इंटू कॉसिकेंड स्क्वेयर फाई के बराबर डी फाई। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि आइलेट रूल लगाएंगे, बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे हम इसे। तो बाय पार्ट्स में आपके पास क्या होता है, u डॉट वी, वी तो u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं, u हमारा ये रहेगा, v हमारा ये रहेगा। सॉल्व करते हैं चलो, तो फाई एज इट इज रहने दो, कोसिकेंड स्क्वेयर फाई का इंटीग्रेशन बनेगा आपके पास माइनस कॉट फाई, माइनस कॉट फाई, माइनस फाई का डेरिवेटिव बनेगा 1, कोसिकेंड स्क्वेयर फाई का इंटीग्रेशन बनेगा माइनस कॉट फाई डी फाई। फर्दर क्या लिखेंगे इसे, माइनस फाई कॉट फाई प्लस कॉट फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ
साइन फाई के बराबर, लॉग ऑफ साइन फाई के बराबर। तो अब हमें लॉग ऑफ साइन फाई की वैल्यू निकालनी है। तो पहले लॉग ऑफ साइन फाई की वैल्यू निकालते हैं। टेंजेंट फाई किसके इक्वल गिवन है आपके पास, एक्स के इक्वल गिवन है। तो टेंजेंट फाई को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स अपॉन वन लिख सकते हैं। तो अगर ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये फाई एंगल है, बेस व एक्स है, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये एक्स अपॉन वन होगा। तो ये बनेगा स्क्वेयर रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर। तो साइन फाई की वैल्यू क्या निकलेगी, साइन फाई की वैल्यू निकलेगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इसे लिखा हमने माइनस फाइव अपॉन टेंजेंट फाइव, माइनस फाइव अपॉन टेंजेंट फाइव, और ये बनेगा लॉग ऑफ साइन फाइव के बराबर। अब फाइव की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे टेन इनवर्स एक्स, फाइव की वैल्यू पुट करेंगे, मैं फिर से एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, फाइव अपॉन टेंजेंट फाइव प्लस लॉग ऑफ साइन फाइव। ठीक है, फाइव की जगह आपके पास आ जाएगा माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन फाइव, साइन फाइव की जगह पे आपके पास बनेगा एक्स अपॉन स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वन। ठीक है, अब ये इंटीग्रल निकल गया हमारे पास। अब इस पे लिमिट्स पुट करेंगे हम वन से लेके टी तक। अब इसमें लिमिट्स पुट करेंगे वन से टी तक। लिमिट्स पुट की हमने, तो आपके पास बना माइनस टेन इनवर्स टी डिवाइडेड बाय टी प्लस लॉग ऑफ टी अपॉन स्क्वेयर रूट टी स्क्वेयर प्लस वन। ठीक है, माइनस वन पुट किया आपने, तो ये बनेगा माइनस टेंजेंट इनवर्स वन अपॉन वन प्लस लॉग ऑफ वन अपॉन स्क्वेयर रूट टू के बराबर। ठीक है, अब इसमें हम लिमिट को अप्लाई करेंगे टी अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। पुट कर दिया ना हमने इक्वेशन नंबर वन में, पुट इन इक्वेशन नंबर वन, इंटीग्रल पूरा निकल गया। अब टी को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवा दिया। जब टी को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाएंगे तो इसकी वैल्यू भी जीरो आएगी, इसकी वैल्यू भी जीरो आएगी। यहाँ पे आपके पास बनेगा माइनस पाई बाई फोर प्लस लॉग ऑफ वन बाय स्क्वेयर रूट टू के बराबर। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा पाई बाई फोर माइनस लॉग ऑफ वन बाय स्क्वेयर रूट टू। तो ये कंप्लीट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर का। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। मूव ऑन करते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो आपको ये करना ही पड़ेगा, दैट इज फर्स्ट स्टेप में जीरो से टी लिखा आपने और लिमिट ले ली, टी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, ई रेट टू पावर माइनस ए एक्स, और ये बनेगा कॉस बी एक्स डी एक्स के बराबर। ठीक है, कॉस बी एक्स डी एक्स के बराबर। अब हमारा काम क्या है, हमें पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। इस इंटीग्रल को सॉल्व करके हम लिमिट पुट करेंगे। तो पहले हम इंटीग्रल सॉल्व करते हैं, जीरो से टी ई की पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। अब ये वाला जो इंटीग्रल है ये बेसिकली रिडक्शन फॉर्मूले जैसे आपके पास मतलब बारी बारी सेम टर्म बननी शुरू हो जाएगी। तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होता है। जैसे जीरो टू मतलब कि लिमिट्स रहने दो आप अभी। अगर आपके पास e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स है, तो इसका आंसर होता है e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, फिर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स के इक्वल। ठीक है, ये इसका आंसर होता है, ये डायरेक्ट याद रखना है आपको। तो अब इसका हमने पुट किया, इसमें कंपेयर किया, तो a को माइनस ए से रिप्लेस करेंगे, तो आंसर आएगा आपके पास e की पावर माइनस ए एक्स अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। फर्दर अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा माइनस ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ठीक है, लिमिट्स कहाँ से कहाँ पुट की, जीरो से लेकर टी तक पुट की। अब लिमिट पुट कर देते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट पुट की, तो e की पावर माइनस ए टी
अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये बनेगा माइनस ए कॉस टी प्लस बी साइन बी टी के बराबर। लोअर लिमिट जीरो पुट की, जीरो पुट करेंगे तो आपके पास बनेगा माइनस ई की पावर जीरो, तो वन बन गया ये, तो ई की पावर जीरो बनेगा वन के बराबर, वन अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ब्रैकेट, ये बनेगा वन के बराबर, ये बनेगा जीरो के इक्वल, तो ये बनेगा माइनस ए के इक्वल। ठीक है, तो लिमिट्स पुट करने के बाद ये आ गया। अब आप पुट कर दो, इंटीग्रेशन निकल गया, इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर वन में, तो उसमें हमें सिर्फ लिमिट लगानी है, लिमिट टी अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो ये आपके पास बनेगा ई की पावर माइनस ए टी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू माइनस ए कॉस बी टी प्लस बी साइन बी टी प्लस ए अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब इसमें टी वाला जो काम है वो सिर्फ इसमें है और इसमें है। ठीक है, अब इनकी वैल्यू तो आपको पता है कि फाइनाइट माइनस वन से वन के बीच में लाई करेगी। देखो e की पावर माइनस ए टी है, अगर तो a जीरो से बड़ा हुआ, a जीरो से बड़ा हुआ और लिमिट t अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को, तो e की पावर माइनस ए टी का आंसर जीरो, जीरो होने के बाद ये पूरा फैक्टर जीरो बनेगा, ये पूरा फैक्टर जीरो, तो आंसर ये बनेगा सिर्फ। अगर a की वैल्यू लेस देन जीरो आ गई तो लिमिट t अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए टी, तो इसका आंसर बनेगा इन्फिनिटी। तो फाइनली इस पर्टिकुलर स्टेप के बाद आपको क्या करना है, a के ऊपर कंडीशन आ जाएगी कि अगर a जीरो से बड़ा हुआ और a अगर जीरो से छोटा हुआ, जीरो से छोटा हुआ आंसर आएगा इन्फिनिटी, जीरो से बड़ा हुआ तो आंसर आएगा a अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ये आपके पास कंप्लीट आंसर है इस क्वेश्चन का। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये इंटीग्रल में लिमिट्स पुट करने वाला पार्ट और ये इंटीग्रल जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है इसका आंसर भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ इसी फर्स्ट काइंड के, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए इन्हीं क्वेश्चंस को।